गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 4.2। प्रैक्टिस सेट 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन। चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड टोटल कलेक्टेड GST ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1st of July 2017 to 31st July 2017। फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो देखो, हमें यहाँ GST पेएबल निकालना है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है बेसिक बिफोर प्रैक्टिस सेट 4.2। उसमें क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ परचेस जो होता है उसको आप अंडरलाइन करोगे। एट द टाइम ऑफ परचेस ये होता है इनपुट टैक्स एंड एट द टाइम ऑफ सेल ये होता है आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ सेल दिस इज आउटपुट टैक्स एंड दिस इज इनपुट टैक्स। हमें निकालना है GST पेएबल। तो GST पेएबल कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला है उसका, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे GST पेड एट द टाइम ऑफ परचेस यानी इनपुट टैक्स इज इक्वल टू दिस। फिर GST पेड एट द टाइम ऑफ सेल, GST कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल यानी आउटपुट टैक्स दिस मच, एंड लास्ट GST पेएबल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर GST पेएबल का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे कैसा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो हम सेलिंग के वक्त कलेक्ट करते हैं वो, और इनपुट टैक्स है ना एट द टाइम ऑफ परचेस। तो देखो इनपुट टैक्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है, उसका अमाउंट कितना दिया है, 1,05,000 ओके रुपीज़। फिर हम आते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, वो कितना है, ₹1,22,500। अब देखो इनपुट टैक्स जो होता है उसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू ₹1,05,000। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, GST पेएबल। सो GST पेएबल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर GST पेएबल का फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC या फिर इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है ₹1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है, ₹1,05,000। सो आंसर क्या मिला, ₹22,000। सो देयरफॉर GST पेएबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। सो देखो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको इसी तरीके से लिखना है। मराठी मीडियम के बच्चे मराठी के टेक्स्ट बुक में जैसे वर्ड दिए हैं वैसे, बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स तो जो मैंने लिखा है वैसे ही लिखोगे। GST पेएबल का जो फॉर्मूला मराठी मीडियम में दिया है वो टेक्स्ट बुक से देख के आप लिखोगे। और जिसको भी लिखते वक्त कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन, नज़मा इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म।
रजिस्टर्ड अंडर GST, यानी नज़मा ये एक फार्म यानी खेती की मालिक है, ठीक है। तो शी हैज़ पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। यानी नज़मा एक खेती की क्या है, मालिक है। उसने वो खरीदते वक्त उसने GST पे किया है इतना, और उसने जब वो बेचा तो उसने कलेक्ट किया इतना 14,750। सो ये हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट। नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड। तो ITC क्लेम्ड होने वाली वैल्यू क्या रहेंगी, ये इस अमाउंट पे हम एक्स्ट्रा लगा के फिर बेच रहे हैं और इतना मिल रहा है, तो क्लेम करने वाली वैल्यू कौन सी होंगी, ये। सो द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड इज इक्वल टू 12,500। ओके, फिर अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST पेएबल। GST पेएबल कितना रहेगा, तो आउटपुट से इनपुट माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा दैट इज़ योर GST पेएबल। ये जो अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड है, ये यानी क्या है, यानी कौन से अमाउंट पे आपने एक्स्ट्रा का ऐड करके सेल किया है और फिर इतना कलेक्ट किया है। ओके, सो ये हो जाएगा ITC क्लेम्ड वाला वैल्यू अमाउंट। ओके, तो हम लिखते वक्त वैसे ही लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम पहले इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद GST पेएबल निकालेंगे। तो देखो हम कैसे लिखने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। इनपुट टैक्स कितना दिया है हमें, यानी इतने में उसने खरीदा है, 12,500 में उसने खरीदा, तो वो हो गया इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स उसने कितने में बेचा और क्या कितना कलेक्ट किया उसने, 14,550 रुपीज़ इतना उसने कलेक्ट किया, इतने में उसने परचेस किया। मैं ICT ही आ रहा है, ITC क्लेम्ड कौन से अमाउंट पे आएगा, फिर इस अमाउंट पे हमें क्या निकालना है, GST पेएबल, तो क्वेश्चन मार्क। तो देखो GST पेएबल का फॉर्मूला लिखेंगे, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आप यहाँ पे ITC भी लिख सकते हो। आउटपुट है 14,000, या तो आप रुपीज़ का सिंबल लास्ट में ही दो या तो फिर दोनों जगह पे लिखो, ठीक है। सो कितना होगा अमाउंट, रुपीज़, या तो ब्रैकेट बना के ऐसा भी कर सकते हो। सो ₹2,250। सो दिस इज़ द GST पेएबल। ओके, हमें ITC क्लेम्ड भी निकालना था, तो ITC क्लेम्ड क्या आएगा, ITC क्लेम्ड बाय नज़मा इज, कौन से अमाउंट पे ज़्यादा अमाउंट लगा के वो सेल करने वाले हैं, इस अमाउंट पे। सो दिस इज ITC क्लेम्ड एंड GST पेएबल बाय, इसके नीचे लिखोगे आप GST पेएबल बाय नज़मा इज 2,250। ओके, सो देखो पहले इनपुट टैक्स लिखा, आउटपुट टैक्स लिखा, फिर उसके बाद GST पेएबल निकालना है। GST पेएबल का फॉर्मूला लिखेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो वैल्यूज़ थी वो सब्सटीट्यूट किए, आंसर निकाला हमने। सो दिस इज़ द GST पेड बाय नज़मा एंड ITC क्लेम्ड बाय नज़मा कौन सी अमाउंट होंगी, 12,500। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया है अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ ₹3,800, यानी GST एट द टाइम ऑफ परचेस ये है, तो इनपुट हो गया। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोज, अमीर एंटरप्राइज ने परचेस किया इतने में, उसने बेचा अकबर ब्रोज को इतने में। सो 3,800 इज द इनपुट टैक्स, 4,100 इज द आउटपुट टैक्स। मयांग फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोज, यानी अमीर एंटरप्राइजेस से अकबरी ने लिया, अकबरी से मयांग फूड कॉर्नर ने लिया, ठीक है। तो इसने जो बेचते वक्त इसने जो खरीदा वो इतने में खरीदा, उसने इतने में बेचा, फिर उसके बाद मयांक ने अकबरी ब्रोज से खरीदा इतने में,
सो देखो ये वाला पहला वाला अमाउंट हो जाएगा, खरीदते वक्त जो अमाउंट है वो है इनपुट, बेचते वक्त का जो अमाउंट है वो है आउटपुट। फिर उसके बाद ये मयांग फूड ने भी देखो परचेस किया है, तो ये भी उसका मयांग फूड वाले का क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। फाइंड द जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आपको क्या बोला है कि ये जो 3 स्टेज है, अमीर एंटरप्राइजेस से अकबरी ब्रोस के पास और अकबरी ब्रोस के पास से मयांग फूड कॉर्नर के पास, ये जो चेन तैयार हुई है, तो इस चेन में हर जगह पे आपको जीएसटी पेएबल निकालना है। तो जीएसटी पेएबल निकालने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट टैक्स की ज़रूरत होती है। तो देखो अमीर एंटरप्राइजेस से लेके अकबरी ब्रोस तक के, यानी अमीर एंटरप्राइजेस ने जितने में ख़रीदा वो हो गया इनपुट टैक्स, और उसने जितने में बेचा वो हो गया आउटपुट टैक्स। तो अमीर एंटरप्राइजेस के लिए जीएसटी पेएबल निकालेंगे हम, तो आउटपुट माइनस इनपुट हमें जीएसटी पेएबल मिल जाएगा बाय अमीर एंटरप्राइजेस। सेकंड हम जाएंगे मयांग फूड कॉर्नर पे। अब मयांग फूड कॉर्नर ने किससे ख़रीदा, अकबरी ब्रोस से, तो उसने ख़रीदते वक्त कितना अमाउंट दिया, 4500, लेकिन उसने किसी को बेचा क्या, नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें इस अमाउंट में क्या निकालना पड़ेगा, जीएसटी पेएबल। यहाँ पे देखो अकबरी ब्रोस ने इससे ख़रीदा इतने में और अकबरी ब्रोस ने मयांग फूड को बेचा इतने में, तो अकबरी ब्रोस के लिए हमारे पास ये इनपुट टैक्स भी है, आउटपुट टैक्स भी है। उसी तरीके से अमीर एंटरप्राइज के लिए भी हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है। सो अमीर एंटरप्राइजेस और अकबरी ब्रोस, इन 2 केसेस में हम जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं। मयांग फूड कॉर्नर में हम जीएसटी पेएबल नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने अकबरी ब्रोस से ख़रीदा, लेकिन उसने किसको बेचा इसकी डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें 2 केसेस में जीएसटी पेएबल निकालते आएगा। तो देखो हम लिखेंगे कैसा, तो देखो एकदम आसान तरीके से लिखा है मैंने। अमीर एंटरप्राइजेस ने किसी से तो भी ख़रीदा, वो हो गया उसका इनपुट। उसने अकबरी को बेचा, वो हो गया उसका आउटपुट। और इसका जो आउटपुट रहेगा वो इसका इनपुट हो जाएगा, ओके। और इसने इसको बेचा तो वो हो जाएगा आउटपुट। तो देखो फॉर अमीर एंटरप्राइजेस ने चीज़ ख़रीदा वो इतने में, उसने अकबरी को बेचा वो हो गया आउटपुट, वो हो गया इतने में। तो जीएसटी पेएबल क्या होगा, 4100 माइनस 3800, तो मिल गया 300। तो जीएसटी पेएबल फॉर फॉर अमीर एंटरप्राइजेस कितना हो गया, 300। पर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। उसने टोटल 300 पे किया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी इज़ द टोटल ऑफ जीएसटी, तो टोटल अगर 300 है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होगा, 150, क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं, इनकी दोनों के एडिशन करोगे तो 300 मिलेगा। अब इसने किसी से तो भी ख़रीदा था तो वो हो गया था इनपुट टैक्स, इसने इसको बेचा तो वो हो गया इसका आउटपुट टैक्स, लेकिन इसका आउटपुट टैक्स यानी अकबरी का इनपुट टैक्स हो जाएगा क्योंकि इसने इससे ख़रीदा ना। सो देयरफॉर अकबरी इनपुट टैक्स कितना होगा, 4100। अब अकबरी ने मयांग फूड कॉर्नर को 4500 में बेचा, तो अकबरी ब्रोस का आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4500। सो जीएसटी पेएबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वैल्यू रख दिए, मिला 400। अब इसका भी हमें सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, तो टोटल सीजीएसटी एसजीएसटी करोगे तो जीएसटी मिलता है, तो टोटल 400 है, तो आधा आधा क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसलिए हम लिखेंगे सीजीएसटी 200 और एसजीएसटी भी 200। अब इसके बाद देखो अकबरी ब्रोस का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा, लेकिन इसने किसी को बेचा क्या, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर यही तक होगा। सो इस तरीके से आपको लिखना है उसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के बचे हुए एग्जाम्पल देखेंगे 4, 5, 6, 7।